So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title: Manu first Indian shooter to win medal at Olympics. तो मन्नू क्या है? पहली भारतीय महिला हैं निशानेबाज। शूटर्स का मतलब निशानेबाज में क्या करने वाली है? टू विन करने वाली, जीतने वाली मेडल को एट ओलंपिक्स में। ठीक है, तो गाइज़ चलो अभी से स्टार्ट करते हैं। और गाइज़ एक बात आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 2 ग्रामर के रूल्स भी सीखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हियर इज अ 22 years old हरियाणा गर्ल क्लिंच दी फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया। क्लिंच का मतलब होता है जीतना, विन करना। तो क्या है, हरियाणा की गर्ल जो हैं उन्होंने, जिनकी उम्र 22 साल है, उन्होंने मेडल जीता है इंडिया के लिए। ठीक है, मनु भाकर स्ट्राइक्स दी ब्रॉन्ज मेडल इन दी वुमेन्स 10 m एयर पिस्टल इवेंट इन दी पेरिस ओलंपिक्स इन 2024। और इवेंट्स का मतलब होता है स्पर्धा। और मन्नू भाकर ने क्या किया है? संघर्ष किया है ब्रॉन्ज मेडल को जीतने के लिए। किसमें? इन वुमेन्स 10 m एयर पिस्टल इवेंट्स में, जो पेरिस में था। 2024 का जो ओलंपिक्स था इन पेरिस में, उसमें। ठीक है, विद हर मेडल शी बिकेम्स द फर्स्ट फीमेल शूटर्स टू विन मेडल। और इस मेडल के साथ वो भारत की पहली महिला बन गई हैं जीतने वाली मेडल को इंडिया ओलंपिक्स गेम में। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑन जुलाई 27 मन्नू भाकर हैड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ हर इवेंट विद अ स्कोर ऑफ 580 पॉइंट्स। और जुलाई को मन्नू भाकर क्या हुई हैं? फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई हैं 580 पॉइंट स्कोर कर फिनिशिंग थर्ड, और थर्ड स्थान प्राप्त किया है आउट ऑफ 45 कॉम्पिटिटर्स में से, विद द टॉप 8 गोइंग थ्रू टू संडेज फाइनल। गोइंग थ्रू का मतलब होता है निकलना। ठीक है, तो वो फाइनल के लिए क्या है, फाइनल के लिए उन्होंने प्रवेश किया है टॉप 8 कॉम्पिटिटर्स ने। ठीक है, भाकर secured 221.7 in the final round in which she fought hard against Koreans Kim A-ji। ठीक है, और जो भाकर हैं इन्होंने 221.7 क्या स्कोर किए हैं फाइनल राउंड में, जिसमें उन्होंने फाउट मतलब संघर्ष करना, जिन्होंने बहुत ही कड़ा संघर्ष किया है। अगेंस्ट किसके? अगेंस्ट जो कोरिया की किम ए-जी हैं उनके खिलाफ। और ये हु किसके लिए लगा है? किम ए-जी। हु बैग्ड सिल्वर, जिन्होंने सिल्वर मेडल को जीता है। कि जिन ए ओ बैग्ड द गोल्ड विद अ गेम्स रिकॉर्ड ऑफ 243.2। और जो जिन ए ओ जी हैं इन्होंने 243.2 स्कोर किए हैं, और जिससे उनको गोल्ड मेडल मिला है। तो इनके विरुद्ध क्या है? स्ट्रॉन्ग हार्ड जो है संघर्ष किया है मन्नू ने। भाकर स्टेटेड, भाकर ने कहा, आई वॉज फाइटिंग विद ऑल द एनर्जी आई हैव। भाकर ने कहा, मैंने संघर्ष किया ऑल एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ, जितना मैं कर सकती थी। रियली ग्रेटफुल, ये बहुत ही शानदार है। दैट आई कुड विन द ब्रॉन्ज, की मैं ब्रॉन्ज को जीत सकी। कुड का मतलब सकना। ठीक है, तो मैं ब्रॉन्ज को जीत सकी। आई रीड भगवत गीता, मैं भगवत गीता को क्या करती हूँ? रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ। एंड ऑलवेज ट्राइड, और हमेशा कोशिश करती हूँ टू डू व्हाट आई एम सपोज टू डू। सपोज मतलब मुझसे जो करना चाहिए, मुझे जो उम्मीद करती हूँ वो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ करने की। लेफ्ट एवरीथिंग एल्स टू गॉड, एवरीथिंग एल्स मतलब जो कुछ भी है वो मैं परमात्मा पर छोड़ देती हूँ। वी कांट फाइट डेस्टिनी, हम क्या है? डेस्टिनी, नियति के अगेंस्ट हम क्या है? लड़ नहीं सकते, ऐसा उन्होंने कहा अपनी स्टेटमेंट में। भाकर हु अपीयर्ड इन हर सेकंड ओलंपिक स्टिंट, और ये वी कांट फाइट डेस्टिनी, हम नियति के विरुद्ध नहीं लड़ सकते, ये उन्होंने कहा। कब? जब वो अपीयर्ड हुई इन दी, जब वो सेकंड ओलंपिक स्टिंट में क्या हुई? अपीयर्ड हुई, तब उन्होंने ऐसा कहा। प्रीवियसली शी कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल, और जो पहले हुआ था उसमें वो क्या थी? फाइनल के लिए कुछ ना कर सकी। एंड रजिस्टर्ड अ ब्रॉन्ज इन दिस 2024 ओलंपिक्स, और इस समय उन्होंने रजिस्टर कर लिया है, प्राप्त कर लिया है ब्रॉन्ज को, जो 2024 ओलंपिक्स हैं इसमें। और एंडिंग अ ड्रॉट इन ओलंपिक्स इवेंट, और जो ओलंपिक्स इवेंट हैं इसमें जो सोका था काफ़ी दिनों से, उसको क्या किया है? एंड किया है, ख़त्म किया है।
दिस वॉज 5th मेडल इन शूटिंग फॉर इंडिया, और निशानेबाजी में भारत के लिए ये 5वां मेडल है। राजवर्धन सिंह राठौर इनके लिए लिखा है, जिन्होंने क्या किया है, सिल्वर एथेंस ओलंपिक्स में जो 2004 में हुआ था उसमें सिल्वर जीता था, और बिंद्रा ने गोल्ड जीता था बीजिंग 2008 में, और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज जीता था जो लंदन में 2012 में हुआ था, एंड विजय कुमार ने सिल्वर जीता था जो लंदन में हुआ था। ठीक है। हैव बाउट प्रेस्टीज, हैव किसके लिए लगा है, जो ये ऊपर नाम दिए गए हैं बिंद्रा, राजवर्धन सिंह, गगन, इनके लिए लगा है। इन्होंने क्या किया है, बाउट का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है, या लेकर आना, तो प्रेस्टीज का मतलब होता है मान सम्मान को बढ़ाया है कंट्री के लिए इन शूटिंग में, निशानेबाजी में। नेक्स्ट इज भाखर इज वन ऑफ द फेवरेट कंटेंडर्स फॉर इंडिया, और इंडिया की क्या है, ये फेवरेट कंटेंडर्स हैं। कंटेंडर्स का मतलब होता है जो ये क्या है, दावेदार कंटेंडर्स हैं। ठीक है, दावेदार कंटेंडर्स मतलब दावेदार, फेवरेट मतलब कि पसंदीदा, दावेदार हैं इंडिया के लिए टू टॉप दी मेडल्स इन दी ओलंपिक्स। ओलंपिक्स के जो टॉप मेडल्स हैं उनमें से ये क्या हैं, पसंदीदा कंटेंडर्स हैं, दावेदार हैं। भाखर हु हेल्स फ्रॉम झाझर डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, जो क्या है, हेल्स फ्रॉम का मतलब होता है बिलोंग करना या रहना। ठीक है, तो ये हरियाणा के झांझर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से रहने वाली हैं। इज़ एन एकम्प्लिस्ड, वो क्या है, एकम्प्लिस्ड हैं। एकम्प्लिस्ड का मतलब होता है स्किलफुल एथलीट हैं, कुशल एथलीट्स हैं, विद अ डिस्टिंग्विश करियर। डिस्टिंग्विश मतलब कि विशिष्ट करियर के साथ ये क्या है, एक स्किलफुल एथलीट्स हैं। हैविंग सिक्योर्ड 50 गोल्ड्स मेडल्स एट वेरियस लेवल्स, और अलग अलग पद्धर पर उन्होंने 15 गोल्ड मेडल को क्या किया है, सिक्योर किया है, जीता है। इंक्लूडिंग 9 एट दी वर्ल्ड कप्स, जिनमें से क्या है, वर्ल्ड कप्स के 9 जो मेडल्स हैं शामिल हैं। एट जस्ट 22, मजह 22 साल की उम्र में शी मेड अ स्टनिंग डिबट एट द इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप इन ग्वाडलाजारा मैक्सिको। जो ग्वाडलजारा मैक्सिको में ISSF हुआ था उसमें इनकी जो शुरुआत थी, वो डिबट का मतलब शुरुआत और स्टनिंग मतलब शानदार, जो उनकी शुरुआत थी वो बहुत ही ज़्यादा शानदार थी, जिसमें उन्होंने क्लिंचिंग किया था गोल्ड मेडल को इन 10m एयर पिस्टल फाइनल्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं, जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं उनके खिलाफ। लाइक जैसे कि ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अन्ना कोराकाकी एंड 3 टाइम वर्ल्ड कप मेडलिस्ट सेलिन गोबरविले, इनके खिलाफ क्या किया था, संघर्ष किया था और गोल्ड मेडल को जीता था 10m एयर पिस्टल में। ठीक है, एंड इन हर फर्स्ट अपीयरेंस, और अपने फर्स्ट अपीयरेंस में इन 2080 कॉमनवेल्थ गेम्स, और जो उनका फर्स्ट अपीयरेंस 2018 में था कॉमनवेल्थ गेम्स में, शी क्लिंच्ड गोल्ड इन 10m एयर पिस्टल एट द एज ऑफ 60, और एज 60 में उन्होंने क्या किया था, गोल्ड पदक जीता था इन 10m एयर पिस्टल में। इन 2018 मन्नू बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द यूथ ओलंपिक गेम्स, और यूथ ओलंपिक्स गेम में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट इंडियन महिला बन गई हैं विन करने वाली, जीतने वाली गोल्ड स्वर्ण पदक को। ठीक है, शी हैज़ कम्पीटेड इन दी 2 ओलंपिक्स गेम, कम्पीटेड मतलब भाग लेना, उन्होंने 2 ओलंपिक्स गेम में भाग लिया था, बट किसके लिए लगा है, इसका रिजल्ट बताने के लिए कि फेस्ड चैलेंजेस, उन्होंने क्या किया, चैलेंजेस मतलब समस्याओं कठिनाइयों का सामना किया डूरिंग हर डिबट, अपनी शुरुआती समय में, जो इन टोक्यो 3 ईयर्स पहले उन्होंने जो शुरुआत की थी टोक्यो में, पहली जो शुरुआत की थी उसमें उन्होंने क्या किया, चैलेंजेस को सामना करना पड़ा उनको। नेक्स्ट इज़ व्हेन हर पिस्टल, व्हेन मतलब समय बताता है, जब उनका क्या हुआ था, पिस्टल मेल फंक्शनड इन दी 10m एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन, जो 10m एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन था उसमें उनका जो पिस्टल था वो मेल फंक्शंस हो गया था। मेल फंक्शन का मतलब होता है ख़राब हो जाना, कुछ फंक्शन में खराबी आ जाना। ठीक है, तो ख़राब होने के कारण उनका जो था डिबट था वो
शुरुआत जो था वो ठीक नहीं था। प्रिवेंटिंग, जिसने उनको प्रिवेंट किया मतलब रोका, उनको रोका फ्रॉम रीचिंग द फाइनल्स इन बोथ द मिक्स्ड 10M पिस्टल, जिसने उनको रोका फाइनल्स में जाने के लिए, बोथ मतलब दोनों किसमें 10M पिस्टल में और 25 पिस्टल इवेंट्स में जाने से रोका। नेक्स्ट इज डिस्पाइट दिस सेटबैक, ठीक है। डिस्पाइट के साथ कभी भी गाइज याद रखना ऑफ नहीं लगता, ठीक है। और इन स्पाइट ऑफ, इसके साथ हमेशा ऑफ लगता है, जबकि दोनों का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ लिखा हुआ तो वो गलत है, इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। और इसका सिनोनियम जैसे कि इवन विद, नॉट विद स्टैंडिंग, जो कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, नॉट विद स्टैंडिंग के बावजूद, ठीक है। इन चारों का मतलब होता है के बावजूद, बस इतना ध्यान रखना, ये ग्रामर रूल है कि कभी भी डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मन्नू इज नाउ ऑन अ रिडम्पशन पाथ। सेटबैक का मतलब फेलियर के बावजूद जो मन्नू हैं वो क्या है, अब नाउ मतलब अब रिडम्पशन पाथ पर है। रिडेम्पशन का मतलब होता है मुक्ति, ठीक है। मुक्ति के पाथ पर हैं, राह पर हैं। अर्निंग द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग इंडियंस फर्स्ट फीमेल ओलंपिक मेडलिस्ट, और पहली भारतीय महिला होने का, बीइंग मतलब होने का जो मान है, डिस्टिंक्शन है, गौरव है, उसको अर्न किया है, प्राप्त किया है। विद हर हिस्टोरिक अचीवमेंट्स, अपने हिस्टोरिक ऐतिहासिक प्राप्तियों के साथ, भाखर हैड नॉट ओनली इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, जो भाखर हैं ना केवल इंस्पायर्ड किया है लाखों यंग भारतीय युवकों को। अब गाइस दूसरा ग्रामर का रूल ये है कि नॉट ओनली के साथ हमेशा भी आएगा तो बट ऑल्सो आएगा, भले ही वो सेपरेट हो, दूर अलग अलग हों, लेकिन आएगा तो नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है नॉट ओनली, ना केवल ये बल्कि ये भी, इसका मतलब ना केवल ये बल्कि ये भी, ठीक है। तो इसके साथ हमेशा आता है, ये पेयर्स में होता है, ठीक है। तो भाखर ने ना केवल इंस्पायर किया मिलियंस यूथ को, बट हैज़ ऑल्सो सॉलिडिफाइड, बट ऑल्सो उन्होंने क्या किया, सॉलिडिफाइड किया मतलब मजबूत किया हर पोजीशन को, अपनी पोजीशन को, एज वन ऑफ द कंट्रीज ब्राइटेस्ट शूटिंग स्टार्स। जो कंट्री की ब्राइटेस्ट हमने ये क्या, कौन सा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, जो कि बताता है सबसे मतलब उत्तम, श्रेष्ठ बताता है, जो क्या है, सबसे श्रेष्ठ जो शूटिंग स्टार्स हैं, सितारे जो हैं, उनमें से ये अपनी पोजीशन को क्या करती हैं, सॉलिडिफाई करती हैं, मजबूत करती हैं, ठीक है। हर ब्रॉन्ज मेडल इज़ अ टेस्टामेंट टू हर डेडिकेशन। उनका जो ये ब्रॉन्ज मेडल है, ये किस बात का प्रमाण है, टेस्टामेंट का मतलब प्रमाण है किसका, टू हर डेडिकेशन, उनके समर्पण का, डेडिकेशन मतलब समर्पण, उनके हार्ड वर्क, उनके मेहनत का, एंड अनवेवरिंग बिलीव्स, अनवेवरिंग का मतलब होता है जिसे कोई हिला ना सके, ठीक है। उनका जो दृढ़ विश्वास है, बिलीव है किसमें, इन हर एबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ में, उनकी योग्यताओं में। इंडिया इज़ सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंटम विक्ट्री, और जो इंडिया है ये सेलिब्रेट कर रहा है, मना रहा है। मोमेंटस का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, ठीक है। महत्वपूर्ण इस विक्ट्री को, जीत को, इसका जश्न जो है मना रहा है। विद द एंटायर नेशन के साथ, एंटायर मतलब कि पूरे राष्ट्र के साथ। ज्वाइनिंग इन टू कॉन्ग्रेचुलेट द यंग चैम्पियन, और यंग चैम्पियन हैं, इनको बधाई देने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए ये इस जश्न को क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। हर अचीवमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू शूटिंग इन दी कंट्री, और जो इनका अचीवमेंट है इससे एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद किया जाता है कि ये क्या करेगा, सिग्निफिकेंट बूस्ट करेगा। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, और बूस्ट का मतलब होता है एनकरेज करना, ठीक है। एनकरेज करेगा टू शूटिंग इन द कंट्रीज़ में जो निशानेबाजी है उसको बूस्ट करेगा, उनका ये जो अचीवमेंट है। एनकरेजिंग मोर यंग टैलेंट्स, और एनकरेज करेगा, प्रोत्साहित करेगा जो यंग टैलेंट्स हैं, जो यूथ हैं, उनको एनकरेज करेगा, किस लिए, टू टेक अप दी स्पोर्ट, जो स्पोर्ट्स में खेल में भाग लेने के लिए क्या करेगा, एनकरेज करेगा, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यूज़ गाइज, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।